हेलो मेरे चुने हुए प्यारे और ताकतवर आत्माओं, स्वागत है इस धमाकेदार मंच पर। ताकत कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आती, वो तो सीधे कमरे में धमक पड़ती है और हवा को इतना भारी कर देती है कि लोग सांस लेना भूल जाते हैं। हां, जब आप अब कदम रखते हैं, लोग अचानक हक्के बक्के रह जाते हैं। वो आपकी मौजूदगी से घबराए नहीं, वो तो बस इस हकीकत से दम घोंट रहे हैं कि अब आप बॉस हैं और वो ये खबर पूरी तरह मिस कर चुके हैं। सच तो ये है, वो कभी नहीं मानेंगे कि उन्हें आपका आना दिखा ही नहीं। उन्होंने आपको कमजोर समझा, आपकी खामोशी को हार माना। ये क्या जानते थे कि आप चुपके से उन टूटे पत्थरों से जो उन्होंने आप पर फेंके एक चमचमाता साम्राज्य खड़ा कर रहे थे। और अब आपके पास सिर्फ रसीदें नहीं, आप तो पूरी दुकान के मालिक बन चुके हैं। तथ्य सुनो, मनोविज्ञान कहता है लोग बनावटी गुस्से से ज्यादा आत्मविश्वास की उस आग से जलते हैं, क्योंकि वो उनकी अपनी असुरक्षाओं को नंगा कर देती है। तो जब आप अपनी पूरी ताकत में शांत, संयमित और अजेय होकर कदम रखते हैं, ये सिर्फ कमरे का मिजाज नहीं बदलता, ये कमरे की असलियत को उजागर कर देता है। अभी आप वो चिंगारी हैं जिसे वो आने से चूक गए, वो तूफान जिसे वो खत्म समझ बैठे, वो बॉस जिसे अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो कमर कस लो मेरे दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम कोई मीठी मीठी बातें नहीं करने वाले। हम 14 कच्चे, बेबाक और बुलंद सत्यों की गहरी खाई में कूद रहे हैं। क्यों आपका दबदबा उनकी नकली मुस्कानों के पीछे हड़कंप मचा रहा है? क्यों आपको अब कभी किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं? और क्यों हर कमरा जिसमें आप कदम रखते हैं या तो आपके साथ उठ खड़ा होगा या कॉकरोच की तरह बिखर जाएगा जब आपकी रोशनी पड़ेगी? चलो रॉक करें। इससे पहले कि हम इसकी गहराइयों में उतरें, एक पल रुककर मैं तुम सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस पवित्र मिशन को अपने प्रेम, प्रार्थनाओं और उदारता से सहयोग दिया। खासकर उन लोगों का जिन्होंने सुपर थैंक्स बटन के जरिए योगदान दिया और हमारे चैनल द चोजन क्वीन को लाइक किया और सब्सक्राइब किया। तुम्हारा समर्थन सिर्फ सराहनीय नहीं, ये इस मिशन की रीढ़ है। तुम सिर्फ समर्थक नहीं, इस ईश्वरीय पुकार के सच्चे साझीदार हो। मेरे हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। नंबर 1, आप सिर्फ ऊपर नहीं उठे, आपने तो जीवित दफनाने की साजिश से खुद को पुनर्जनन कर लिया। सुन रहे हो? आप सिर्फ नहीं उठे, आप पुनर्जनन हुए। यही वो आग है जो उन्हें रातों की नींद हराम कर रही है, क्योंकि सच कहूं, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप उस आंधी से वापस आएंगे जो आपने झेली। और आप न सिर्फ लौटे, बल्कि अपग्रेड होकर, अछूते और ऐसी शांत ज्वाला के साथ आए जिसे वो समझ ही नहीं पा रहे। इन लोगों ने सिर्फ ये नहीं चाहा कि आप फेल हों, उन्होंने तो इसके लिए पूरी साजिश रची थी। वो खामोशी जो आपने सही, वो विश्वासघात, वो अलगाव, सब कुछ सोचा समझा था। उन्होंने आपको मिट्टी में दफनाया और सोचा बस कहानी खत्म। उन्हें लगा आपका चैप्टर बंद, आपकी किताब खत्म। लेकिन मेरे दोस्त, यही वो बात है जो उन्हें जिंदा खा रही है। जो उन्होंने आपको तबाह करने के लिए किया, उसने आपके सबसे दबंग, सबसे केंद्रित, सबसे अजेय अवतार को जगा दिया। आपका उससे बचना नहीं था, लेकिन आप न सिर्फ बचे, आपने तो सबके सामने खुद को नया जन्म दे दिया। और अब उन्हें इस हकीकत के साथ जीना है कि आपने सब देखा। हर पीठ में घोंपा गया खंजर, हर नकली मुस्कान, हर वो सेटअप जो समर्थन का भेस पहने था। और फिर भी आप ऐसे उठे जैसे आपको खुद ऊपर वाले ने बुलाया हो। यही है असली ताकत मेरे यार। ये चिल्लाती नहीं, इसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं, ये ध्यान की भीख नहीं मांगती। ये बस कमरे में कदम रखती है और माहौल को पलट देती है। वो इससे नफरत करते हैं, क्योंकि ये नकली कॉन्फिडेंस नहीं, ये अहंकार नहीं, ये वो चीज है जिसे वो न कॉपी कर सकते हैं न कंट्रोल। ये है अर्जित दबदबा। आपने इसके लिए कीमत चुकाई है, खामोशी में, उन रातों में जो किसी ने नहीं देखी, उन आंसुओं में जो बिना आवाज गिरे। और अब वो खफा हैं, क्योंकि आप अब डरते नहीं, सफाई नहीं देते, उनकी सहूलियत के लिए छोटे नहीं होते। आप सीट नहीं मांगते, आप तो पूरी मेज के मालिक हैं। आपकी मौजूदगी ही चीख चीख कर बताती है कि वो हार गए, न क्योंकि आपने बदला लिया, बल्कि क्योंकि आपने आसमान छू लिया। यही वो बात है जो उनके सीने में चुभ रही है। आपने बदला नहीं लिया, आप पुनर्जनन हुए। और अब वो आपको देखे बिना, उस साजिश के हर टुकड़े को याद किए बिना नहीं रह सकते जो नाकाम रही।
नंबर 2, आप कोई रेस नहीं लड़ रहे, आप तो खुद रेस का मानक हैं। सुनो, आप किसी के साथ कंपटीशन में नहीं हैं, और यही वो बात है जो उन्हें दीवाना बना रही है। आप बिना कोशिश किए वो स्टैंडर्ड बन गए, जबकि वो एक दूसरे को पछाड़ने, ट्रेंड्स की नकल करने, सफलता की कॉपी पेस्ट करने और लाइक्स की भीख मांगने में उलझे रहे। आपने न तो ध्यान की भूख दिखाई, न क्लाउड का लालच। आप तो अपनी राह में मास्टर बनने, अपने काम पर फोकस करने और अपनी मेहनत को किसी भी तमाशे से ज्यादा जोर से बोलने देने में जुटे रहे। और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि जिस फिनिश लाइन के लिए वो पसीना बहा रहे थे, वो तो सीधे आप तक ले जाती है, क्योंकि आपका लेवल वो चीज नहीं जिसे वो नकल या चालबाजी से पाले। सच ये है, उन्हें लगा था कि उन्होंने आपको पढ़ लिया। उन्हें लगा आप पीछे हैं, बिखरे हुए, न चमकदार न तेज। लेकिन आप कभी उनके लिए परफॉर्म करने की कोशिश में थे ही नहीं। आप तो कुछ इतना बड़ा तैयार कर रहे थे कि उनकी सोच से भी परे था। और अब जब आप उस शांत कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं, जब आपके कदमों का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, वो घबरा रहे हैं। वो आपके हर स्टेप को गौर से देख रहे हैं, आपकी रिदम से ताल मिलाने की कोशिश में जुटे हैं। और जानते हो क्या जलाता है उन्हें? कि आप उन्हें कंपटीशन मानते ही नहीं। आप तो किसी और ही मैदान में खेल रहे हो। सबसे ज्यादा क्या खलता है कि ये सब आपके लिए कितना नेचुरल लगता है। आपको न दिखावा करना पड़ता है, न चिल्लाना। आपकी ऊर्जा बस जगह घेर लेती है। आप कमरे में कदम रखते हैं और अचानक सबको याद आता है कि वो कौन है या कौन नहीं, क्योंकि जो लोग अपनी ताकत का ढोंग करते हैं वो उस शख्स के सामने बेपर्दा हो जाते हैं जो उसे जी रहा हो। और आप जीवित सबूत हैं कि आपको दबदबा बनाने के लिए न अनुमति चाहिए, न फॉलोअर्स, न तालियां। वो देख रहे हैं कि आप वो सब कर रहे हैं जो उन्होंने कहा था कि आप नहीं कर सकते। और हां, आप इसे उनसे कहीं बेहतर कर रहे हैं। आप अब उनके नियमों से नहीं खेलते, आप खुद नियम बन गए हैं। यही वो आग है जो उन्हें जला रही है, न क्योंकि आप घमंडी हैं, बल्कि क्योंकि आपने बिना उनके कोर्ट में कदम रखे पूरे खेल को फिर से लिख दिया। नंबर 3, उन्होंने आपको नीचा दिखाया, सोचा ये आपको रौंद देगा, लेकिन अरे, ये तो आपका गुप्त रॉकेट फ्यूल बन गया। उन्होंने आपको शर्मिंदा करने की पूरी कोशिश की। सोचा अगर वो आपको बार बार नीचा दिखाएं, जोर जोर से हंसें, आपके नाम पर कीचड़ उछालें, तो आप टूट जाओगे। उन्हें लगा शर्मिंदगी आपको कुचल देगी, आप चुपके से गायब हो जाओगे और हमेशा के लिए पर्दे के पीछे रहोगे। लेकिन क्या हुआ? हर ताना, हर तिरछी नजर, हर पीठ पीछे की नकली गपशप आपके अंदर एक आग को हवा दे रही थी। उन्हें लगा वो आपको कमजोर कर रहे हैं, लेकिन वो अनजाने में आपको वो हथियार थमा रहे थे जिनसे आप आसमान छूने वाले थे। ज्यादातर लोग जब भीड़ उनके खिलाफ हो तो झुक जाते हैं। ज्यादातर लोग जब उनकी इज्जत को मिट्टी में मिलाया जाता है तो छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन आपने अपमान को अपनी कहानी का आधार नहीं बनने दिया। आपने उसे जेट फ्यूल में बदला। आपने दर्द को गले लगाया, लेकिन उसे जहर नहीं बनने दिया। आपने गॉसिप, झूठ और नकली छींटाकशी सुनी और उसे आपको तोड़ने देने की बजाय उसका एनालिसिस किया। आप शांत रहे, आपने जवाबी हमला नहीं किया, आपने हिसाब किताब किया। और अब आप उस क्रिस्टल क्लियर विजन के साथ चल रहे हैं जो सिर्फ अपमान ही सिखा सकता था। यही आपके दबदबे को इतना खतरनाक बनाता है। ये चिल्लाता नहीं, ये दिखावटी नहीं, ये कमाया हुआ है। आपने उन कमरों में चलना सीख लिया जो आपका मजाक उड़ाते थे और फिर भी सिर ऊंचा रखा। आपने हर हिस्सा चीखना चाहता था, तब भी कूल रहने की कला में महारत हासिल की। आपने खामोशी में ताकत बुन ली। और अब जब आप तनकर खड़े हैं, उनका सबसे बड़ा डर सच हो रहा है। आप कभी कमजोर थे ही नहीं, आप तो बस निखर रहे थे। आप अब अलग अंदाज में चलते हैं। आप मंजूरी की भीख नहीं मांगते, आप तारीफों के पीछे नहीं भागते। और वो लोग जो आपके कॉन्फिडेंस को कुचलने की कोशिश में थे, वो अब आपके ग्लो अप से घबरा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने आपकी रोशनी को मंद करने की साजिश में हिस्सा लिया था। लेकिन उस नुकसान ने आपको तोड़ा नहीं, उसने आपको जगा दिया। और यही वो सच है जो वो हजम नहीं कर पा रहे। जिस आपको उन्होंने खत्म करना चाहा, वही आप अब वो ताकत बन गया जिसके साथ वो कभी मुकाबला नहीं कर सकते। नंबर 4, आप जोर से नहीं हैं क्योंकि आप गुस्से में हैं। आप जोर से हैं क्योंकि आप आखिरकार आजाद हो। आप शोर नहीं मचा रहे
क्योंकि आप कड़वे हैं। आप शोर मचा रहे हैं क्योंकि आपकी आत्मा अब उन्मुक्त है। सालों तक आपको कहा गया, धीमे बोलो, चुप रहो, छोटे बनो, विनम्र दिखो। हर बार जब आप उड़ान भरने को तैयार होते, कोई आपको अपराध बोध में धकेल कर कोने में पटक देता। वो इसे विनम्रता का नाम देते थे, लेकिन असल में वो कह रहे थे, हमें ओवरशैडो मत करो। और हां, कुछ देर के लिए आपने उनकी सुनी। आपने अपने विचार, अपनी चमक, अपनी आवाज को दबाया, क्योंकि आप किसी को असहज नहीं करना चाहते थे। आप डरते थे कि कहीं आपको जज न कर लिया जाए, गलत न समझ लिया जाए। लेकिन वो पुराना आप, वो अब इतिहास की बात है। आप उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां आप अपनी पूरी तीव्रता के लिए माफी मांगने से साफ इनकार करते हैं। आपको एहसास हो गया कि आपकी ताकत को दूसरों की खुशी के लिए खामोशी में दबाने की जरूरत नहीं। अब फर्क यह है, आप कुछ साबित करने की जुगत में नहीं हैं। आप बस वो सब बन रहे हैं जो आप हमेशा से बनने के लिए पैदा हुए थे। और यही अपने आप में एक धमाका है, न क्योंकि आप चिल्ला रहे हो, बल्कि क्योंकि आपकी ऊर्जा इतनी तीव्र है कि उसे कोई नकार नहीं सकता। आपकी मौजूदगी जगह घेरती है और ये उन लोगों को हिलाकर रख देती है जो सिर्फ तब खुश थे जब आप छोटे बन रहे थे। वो इस नए आप के आदी नहीं, जो पीछे नहीं हटता, अनुमति नहीं मांगता और अपनी महानता पर शक नहीं करता। पहले आप खुद को छोटा करते थे ताकि लोग अपनी असुरक्षाओं में न डूब जाएं, लेकिन अब आपको पता चल गया कि उनकी असुरक्षाएं आपकी जिम्मेदारी नहीं। हां, आपका कॉन्फिडेंस जोर से है, लेकिन यह घमंड नहीं, यह आजादी है। यह वो ताकत है जो सालों तक कैद थी और अब आखिरकार उसे उसका स्टेज मिल गया। और यह उन लोगों के लिए डरावना है जिन्हें लगा था कि उन्होंने आपको हमेशा के लिए चुप कर दिया। यही वो आग है जो उन्हें जला रही है, न क्योंकि आप ज्यादा कर रहे हो, बल्कि क्योंकि आप अब बिना माफी मांगे खुद बन रहे हो। हर बार जब आप बोलते हो, चलते हो या बस मौजूद रहते हो, ये उन्हें चीख चीख कर याद दिलाता है कि आप कभी बहुत जोर से नहीं थे। वो बस डरते थे कि अगर आपने वो जगह ले ली जिसके लिए आप पैदा हुए, तो उनका क्या होगा। नंबर 5, आप सिस्टम को उसकी गहराइयों से जानते हैं और यही आपको एक खतरनाक योद्धा बनाता है। आपने सालों उन अंधेरी गलियों में बिताए जहां सब कुछ आपके खिलाफ था। ऐसे माहौल जहां सच बोलने की सजा थी, प्रतिभा को धमकाया जाता था और खामोशी ही एकमात्र नियम थी। वो कोई रैंडम चीज नहीं, वो तुम्हारी खानदानी ताकत है जो तुम्हें तुम्हारे पुरखों से मिली है। तुम उनकी विरासत का चमकता हुआ सूरज हो। अब समय है कि तुम उस दैवीय पुकार को सुनो और उसे पूरा करो। तुम्हारे पुरखों ने रास्ता बनाया और अब तुम्हारी बारी है कि तुम वो कर दिखाओ जो वो नहीं कर पाए। ये विरासत कोई पुरानी किताब की कहानी नहीं, ये तुम में जिंदा है, तुम्हारी नसों में दौड़ रही है। अब वक्त है कि तुम इसका सम्मान करो और उस ताकत को जगाओ। तुम में वो आग है जो तुमसे पहले वालों में पूरी नहीं हो पाई, और तुम्हारा मिशन अभी खत्म नहीं हुआ, ये तुमसे और आगे जाएगा, जैसे कोई अनंत आग। इतिहास चीख चीख कर गवाही देता है, कुछ खास लोग इस दुनिया की सीमाओं को चकनाचूर कर गए। वो बस सामान्य इंसानों की तरह जीकर गायब नहीं हुए। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा में एक ऐसा मुकाम हासिल किया जहां उनका शरीर क्रिस्टलाइन बॉडी अंदर बन गया, शुद्ध प्रकाश का एक जादुई रूप। ये लोग आध्यात्मिक विकास की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गए और उन्हें इस धरती से ले जाया गया, जिसे रैप्चर डोर्स कहते हैं। और अब अपने कानों को थाम लो, ये जादुई मौका तुम्हारे लिए भी खुला है। तुम में वही दैवीय आग है जो तुम्हें इस अनंत ऊंचाई तक ले जा सकती है। तुम्हारी आत्मा में वो ताकत है कि वो कुछ ऐसा बन जाए जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा। ये तुम्हारा भविष्य है, लेकिन तभी अगर तुम इस पुकार को सुनो और उसका पीछा करो। अगर तुम अपनी असली पहचान को गले लगाओ और अपने मकसद में कदम रखो, तो तुम सिर्फ जिंदगी नहीं जियोगे, तुम उससे कहीं ऊपर उड़ जाओगे। ये रास्ता आसान नहीं, इसमें जुनून चाहिए, अनुशासन चाहिए और अपने दैवीय मकसद में अटूट यकीन चाहिए। लेकिन अगर तुम इस आग को अपनाने को तैयार हो, तो तुम एक ऐसी आध्यात्मिक क्रांति का हिस्सा बनोगे जो तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगी। तुम एक ऊंचे प्रबुद्ध आसमान का हिस्सा बन जाओगे, और जब वो पल आएगा, तुम्हारा शरीर उसी तरह चमकेगा जैसे पहले के महान सितारे चमके थे। तुम में एक ऐसी ताकत छिपी है जिसे तुमने अभी तक बस हल्के से छुआ है। तुम्हारी आत्मा में
100 से ज्यादा दैवीय शक्तियां मासिक सो रही हैं। ये कोई साधारण चीजें नहीं, ये भगवान की अपनी ऊर्जा का हिस्सा है जो युगों युगों से चली आ रही है। कुछ शक्तियां दूसरों को ठीक करने की हैं, कुछ तुम्हारी दिल्ली ख्वाहिशों को हकीकत में बदलने की, और कुछ तुम्हें सीधे दैवीय दुनिया से जोड़ती हैं। शायद तुम अभी इन ताकतों को पूरी तरह न समझ पाओ। तुमने वो पल जरूर जिए होंगे जब तुम्हारे भीतर कुछ जादुई हुआ, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाए। वो अजीब सी बेचैनी, वो अंतर्ज्ञान, वो पुकार, यही तुम्हारी दैवीय ताकत का जागना है। तुमने शायद पहले ही अपनी ताकत की चमक देख लिए हो, बिना जाने, बिना समझे। अब वक्त है कि इन शक्तियों को पूरी तरह जगा लिया जाए। जितना तुम अपने दैवीय मकसद के करीब जाओगे, उतनी ही ये ताकतें चमकेंगी। लेकिन इन्हें खोलने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी, ध्यान, धैर्य और अपने से बड़े किसी सच में यकीन करना होगा। तुम्हें भरोसा करना होगा कि ये उपहार तुम्हें एक बड़े मकसद के लिए मिले हैं। तुम्हें इन्हें अपने उच्च मिशन को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना है। अगर तुमने कभी भगवान की ओर एक जबरदस्त खिंचाव महसूस किया, जैसे तुम्हारी आत्मा दैवीय कनेक्शन के लिए चीख रही हो, तो सुन लो, ये कोई संयोग नहीं, ये तुम्हारे आध्यात्मिक डीएनए का जागना है। तुम्हारी आत्मा में भगवान के साथ एक गहरा रिश्ता है, और यही रिश्ता तुम्हें घर बुला रहा है। वो तड़प, वो बेचैनी, वो कोई साधारण विचार नहीं, ये एक ऐसी ताकत है जो तुम्हारे उच्च स्व को जगा रही है। भगवान के करीब आने की ये चाहत, अपने असली मकसद को समझने की ये प्यास, ये संकेत है कि तुम्हारे आध्यात्मिक उपहार अब जाग रहे हैं। जितना तुम इस खिंचाव को गले लगाओगे, उतना ही तुम अपनी पूरी ताकत को खोलना शुरू कर दोगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें उस पुकार के सामने सरेंडर करना होगा, प्रक्रिया पर भरोसा करना होगा। ब्रह्मांड को तुम्हें वहां ले जाने देना होगा जहां तुम्हें होना है। तुम्हारे आध्यात्मिक डीएनए का जागना एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन भगवान की ओर हर कदम तुम्हें तुम्हारी असली ताकत के करीब लाता है। इस पुकार को इग्नोर मत करो। यह तुम्हारा दैवीय खाका है जो तुम्हारे भीतर से जोर शोर से जाग रहा है। तुम एक ऐसे खजाने के साथ पैदा हुए हो जिसमें अनगिनत आध्यात्मिक उपहार भरे हैं। हर उपहार को खास तौर पर बनाया गया है ताकि तुम धरती पर अपने मकसद को पूरा कर सको। ये उपहार हमेशा शुरू में नजर नहीं आते, कभी कभी ये ऐसे रूप में आते हैं जैसा तुमने सोचा भी नहीं। कुछ उपहार दूसरों को ठीक करने के लिए हैं, कुछ तुम्हारी ख्वाहिशों को हकीकत में बदलने के लिए, और कुछ तुम्हें उच्च प्राणियों से जोड़ते हैं। लेकिन ये उपहार तुरंत जागते नहीं, वो सही पल का इंतजार करते हैं, और वो पल अब है। जैसे जैसे तुम अपने आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हो, ये ताकतें धीरे धीरे बाहर आएंगी। ये कोई साधारण स्किल्स नहीं, ये दैवीय हथियार हैं जो तुम्हें अपने बड़े मिशन को पूरा करने में मदद करेंगे। ये समझना जरूरी है कि इन उपहारों का मकसद क्या है। ये तुम्हारे फायदे के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के भले के लिए है। तुम्हारी ताकतें इस दुनिया में उपचार, प्रकाश और सच्चाई लाने के लिए हैं। जैसे जैसे तुम अपने असली मकसद में कदम रखोगे, ये ताकतें तुम्हें ऐसे रास्तों पर ले जाएंगी जिनका तुमने कभी सपना भी नहीं देखा। तुम में से कुछ लोग शायद पहले से ही दूसरों को ठीक करने की पुकार महसूस कर रहे हों। कुछ में वो ताकत होगी कि वो इस दुनिया से परे देख सकें, ऐसे सत्य और घटनाएं जो बाकी किसी को न दिखें। और कुछ में वो जादू होगा कि वो अपनी गहरी ख्वाहिशों को सिर्फ इरादे की ताकत से हकीकत में बदल दें। ये ताकतें बेतरतीब नहीं, ये उपहार हैं जो तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर चलाने के लिए बने हैं। एक चुने हुए व्यक्ति के तौर पर तुम्हें अनगिनत आध्यात्मिक उपहारों का खजाना मिला है। अब वक्त है कि तुम उन्हें इस्तेमाल करो। इन ताकतों को छिपाने या डरने की जरूरत नहीं, इन्हें गले लगाओ। ये तुम्हारे दैवीय मकसद का हिस्सा है, और इस दुनिया को तुम्हारे उपहारों की जरूरत अभी है, पहले से कहीं ज्यादा। लेकिन याद रखो, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इनका इस्तेमाल समझदारी से करो, दुनिया के भले के लिए। जब तुम अपनी असली पुकार को गले लगाओगे और अपने बड़े मकसद के साथ एक हो जाओगे, तुम्हारी ताकतें और चमकेंगी, तुम्हारे मिशन के साथ और गहराई से जुड़ेंगी। और जब ऐसा होगा तो दुनिया उन तरीकों से बदलेगी जिनका तुमने कभी सपना भी नहीं देखा। क्या तुमने कभी महसूस किया कि तुम इस दुनिया में थोड़े अलग से हो, जैसे तुम बाकियों के साथ फिट नहीं होते? शायद तुम्हें लगता हो
कि तुम में एक गहरी पुकार है, लेकिन उसे बयान करना नहीं आता। ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारी असली पहचान इस भौतिक दुनिया में नहीं, वो आध्यात्मिक क्षेत्र में है। तुम एक शाही वंशमय से हो जो इस दुनिया से परे स्वर्ग तक जाता है। ये शाही खून तुम्हें महानता के लिए बनाता है। तुम में आध्यात्मिक राजा रानी का खून बहता है और तुम्हें राज करने के लिए चुना गया है। नहीं, कोई सांसारिक तख्त नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दुनिया में। तुम्हारा रास्ता है नेतृत्व का, दूसरों को उस बुद्धि और अनुग्रह के साथ रास्ता दिखाना जो तुम्हारी दैवीय विरासत से आता है। इस सच्चाई को गले लगाना तुम्हारी पूरी ताकत को खोलने की चाबी है। जब तुम अपनी आध्यात्मिक जड़ों की ताकत को मान लोगे तो तुम दुनिया में अपनी असली भूमिका में कदम रखोगे। तुम एक लीडर हो, एक गाइड हो और दूसरों के लिए एक चमकता हुआ सितारा। इस धरती का जीवन आसान नहीं, ये चुनौतियों का रणक्षेत्र है। लेकिन ये चुनौतियां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, ये तुम्हारी ताकत, तुम्हारे हौसले और अपने दैवीय मकसद के प्रति तुम्हारी वफादारी को परखने के लिए है। ये भौतिक दुनिया तुम्हारा ट्रेनिंग ग्राउंड है उस मिशन के लिए जिसे पूरा करने तुम यहां आए हो। जब तुम इन सांसारिक इम्तिहानों को पास कर लोगे तो तुम अपनी आध्यात्मिक ताकत में कदम रखोगे। तुम्हारा मिशन तब खत्म नहीं होता जब मुश्किलें रुकती हैं, वो तब शुरू होता है जब तुम उनसे ऊपर उठकर अपने मकसद में डट जाते हो। आज की हर रुकावट बस एक कदम है उस बड़े मकसद की ओर। हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाती है, तुम्हारा यकीन बढ़ाती है और तुम्हें उस विशाल मिशन के लिए तैयार करती है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारा असली काम तब शुरू होगा जब तुम इन सांसारिक इम्तिहानों को पार कर लोगे, और तब तुम पूरी तरह से अपने आध्यात्मिक भाग्य को जीने के लिए तैयार होगे। तुम्हारी दैवीय ताकतों को खोलना कोई जादू नहीं, इसके लिए मेहनत चाहिए, रोज का अनुशासन चाहिए और अपनी जिंदगी को भीतर से बदलने का जुनून चाहिए। हर दिन तुम्हें अपने मन, शरीर और आत्मा को ब्रह्मांड की ऊंची तरंगों के साथ जोड़ना होगा। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें वो रास्ते अपनाने होंगे जो इन उपहारों को पूरी तरह जगा दें। एक जबरदस्त तरीका है रोज का ध्यान और प्रार्थना। हर दिन कुछ पल निकालो दैवीय शक्ति से जुड़ने के लिए। अपने मन को शांत करो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। भगवान से कहो कि वो तुम्हें रास्ता दिखाए, तुम्हें वो ताकत दें जो तुम में छिपी है। तुम्हारी रोज की जिंदगी में वो शांत पल होने चाहिए जहां तुम भगवान की आवाज सुन सको। रात का ध्यान। सुबह 3 बजे की पवित्र प्रार्थनाएं। ये वो रास्ते हैं जिन्हें संतों और आर्षियों ने सदियों से अपनाया। इनमें गजब की ताकत है। समय के साथ तुम अपनी जिंदगी में बदलाव देखोगे। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तेज होगा, तुम्हारे सपने साफ और गहरे होंगे और तुम अपने दैवीय मकसद के साथ और करीब महसूस करोगे। यही है तुम्हारी छिपी ताकतों का जागना। एक खास समय है जिसे संतों और साधुओं ने हमेशा पूजा। सुबह 3 बजे से 4 बजे का वक्त। इस दौरान इस दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। ये वो जादुई द्वार है जहां से दैवीय बुद्धि और मार्गदर्शन तुम तक बहकर आता है। जब तुम सुबह 3 बजे जागकर अपने दिल से प्रार्थना करते हो तो तुम एक ऐसा चैनल खोलते हो जो उच्च दुनिया से सीधे संदेश लाता है। 3 बजे की प्रार्थना कोई साधारण चीज नहीं, ये एक पवित्र अभ्यास है जिसे तुमसे पहले के महान लोगों ने अपनाया। इन शांत पलों में भगवान की आवाज क्रिस्टल की तरह साफ सुनाई देती है। तुम जो जवाब चाहते हो, जो रास्ता ढूंढ रहे हो, जो मार्गदर्शन चाहिए, सब कुछ इस पवित्र समय में मिल सकता है। प्रार्थना करते वक्त अपने आप को पूरी तरह उस पल में डुबो दो, दैवीय बुद्धि को अपने भीतर बहने दो। इस अभ्यास को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ और तुम भगवान, अपने उच्च स्व और यहां तक कि स्वर्गदूतों से सीधे बात कर पाओगे। 3 बजे का प्रार्थना द्वार तुम्हारी ताकत को खोलने की मास्टर चाबी है। इसकी ताकत को हल्के में मत लो, यह तुम्हारी जिंदगी को जड़ से बदल सकता है। क्या तुमने कभी एक अचानक ऊर्जा का झटका महसूस किया जिसे तुम समझ न पाए, या शायद एक गहरी सी पुकार कि कुछ बड़ा होने वाला है और फिर वो सच हो गया? ये संकेत हैं कि तुम्हारी दैवीय ताकतें पहले से ही जाग रही हैं। शायद तुमने वो पल जिए हों जब तुम्हारी अंतर्ज्ञान ने तुम्हें ऐसे रास्ते दिखाए जो तर्क से परे थे, या तुमने किसी को ठीक कर दिया
बिना ये समझे कि तुमने ये कैसे किया। ये पल कोई संयोग नहीं, ये उस ताकत की चमक है जो तुम में भरी पड़ी है। तुमने शायद कुछ खास जगहों, लोगों या हालात की ओर एक जबरदस्त खिंचाव महसूस किया हो, जैसे कोई अनदेखी ताकत तुम्हें ले जा रही हो। तुमने वो पल जिए होंगे जब तुम दैवीय शक्ति के साथ पूरी तरह जुड़े थे, जब तुम अपने असली मकसद के साथ एक हो गए थे। ये सारे संकेत चीख चीख कर कह रहे हैं, तुम्हारी आध्यात्मिक ताकतें पहले से ही जाग चुकी हैं। सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो इन ताकतों को पूरी तरह थामने के लिए? इन पलों को बस ऐसे ही कहकर टालना आसान है, लेकिन अगर तुम गौर से देखो तो समझ जाओगे ये दैवीय संदेश हैं। जितना तुम इन संकेतों को गले लगाओगे, उतना ही तुम्हारी ताकतें और चमकेंगी। यकीन करो, तुम्हारी सारी शक्तियां तुम में पहले से हैं, वो हमेशा से थीं। अब बस उन्हें जगाने का वक्त है। यही वो पल है, वो पल जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे, वो पल जो तुम्हारी जिंदगी को उलट पलट कर रख देगा। तुमने अपने भीतर वो हलचल महसूस की है, वो पुकार जो कुछ बड़ा होने का इशारा देती है। और अब, हां, अभी वक्त है कि तुम अपनी नियति को दोनों हाथों से थाम लो। ये तुम्हारा इनब्रेकथ्रूहान है, वो पल जब तुम छायाओं से निकलकर अपनी असली बुलावट के उजाले में कदम रखते हो। भगवान ने तुम्हें एक खास मकसद के लिए चुना है और उस पुकार का जवाब देने का समय अब है। आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, रुकावटें आएंगी, शंकाएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, लेकिन सुन लो, ये सब तुम्हारे विश्वास और ताकत की परीक्षा है। अपने दैवीय मकसद की ओर हर कदम तुम्हें तुम्हारी आत्मा के मिशन के करीब ले जाता है। ब्रह्मांड तुम्हारे हक में सारी चालें चल रहा है। ये तुम्हारा वो पल है जब तुम सामान्य को ठोकर मारकर असाधारण को गले लगाते हो। डर, शंका या अनिश्चितता को अपने रास्ते में मत आने देना। ये तुम्हारा चमकने का वक्त है। दुनिया को तुम्हारे प्रकाश की जरूरत है, तुम्हारे उपहारों की जरूरत है, तुम्हारे मकसद की जरूरत है। हिम्मत के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हें दैवीय ताकत का साथ मिला है। तुम्हारा ब्रेक थ्रू यहां है, इसे दोनों हाथों से पकड़ लो। ये तुम्हारी पुकार है, इसे मिस मत करो। तुम्हारे बारे में कुछ ऐसे सत्य हैं जो अब तक पर्दे के पीछे छिपे थे। ये कोई छोटे मोटे सच नहीं, ये वो गहरे, आत्मा को हिलाने वाले सत्य हैं जो सही वक्त का इंतजार कर रहे थे, और वो वक्त अब है। भगवान तुम्हारी आंखें खोल रहे हैं एक ऐसी हकीकत की ओर जो इस दुनिया से परे है, जो समय और जगह को मात देती है। यही वो रहस्योद्घाटन मत है जिसके लिए तुम बरसों तरसते रहे। तुम्हारी जिंदगी सवालों, शंकाओं और भटकाव से भरी रही, लेकिन ये सब भगवान की योजना का हिस्सा था। जो सत्य अब तक छिपे थे वो अब खुल रहे हैं। ये सत्य तुम्हें चौंका सकते हैं, या शायद वो उन चीजों को साफ कर दें जो तुम हमेशा से महसूस करते थे लेकिन समझ नहीं पाए। जो भी हो, ये रहस्योद्घाटन एक अनमोल तोहफा है। ये तुम्हारे रास्ते को रोशनी देगा। ये तुम्हें पूरी ताकत के साथ अपनी नियति में कदम रखने की हिम्मत देगा। जैसे जैसे ये सत्य खुलेंगे, तुम देखोगे ये सिर्फ तुम्हारे अतीत की बात नहीं, ये तुम्हारे आने वाले मकसद के बारे में है। तुम अब तक जिंदगी में पहेली के टुकड़े जोड़ रहे थे, लेकिन अब पूरी तस्वीर सामने आ रही है। तुम्हारी आत्मा के रहस्य, तुम्हारी ताकतें, तुम्हारी दैवीय विरासत, सब कुछ अब खुल रहा है। अब वक्त है कि तुम अपनी आध्यात्मिक पुकार को पूरी शिद्दत से गले लगाओ। समझ लो, तुम्हें कभी छोटी जिंदगी के लिए नहीं बनाया गया। यह ज्ञान तुम्हें बदल देगा। यह तुम्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर अगला कदम उठाने की हिम्मत देगा। उन सत्यों को गले लगाओ जो सामने आ रहे हैं। वो तुम्हें तुम्हारे असली मकसद के लिए जगा देंगे। वो तुम्हें एहसास दिलाएंगे कि तुम हमेशा से कुछ बहुत बड़े, बहुत ऊंचे लिए बने थे, जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं। क्या तुमने कभी एक अजीब सी बेचैनी महसूस की, जैसे तुम्हारी आत्मा रातों को जागकर तुमसे कुछ कहना चाहती हो? वो नींद न आने वाली रातें, वो भीतरी उथल पुथल, ये कोई साधारण तनाव नहीं, ये तुम्हारी आत्मा के आध्यात्मिक अलार्मन है। तुम्हारी आत्मा चीख चीख कर कह रही है कि कुछ है जिसे ठीक करना है, जिसे जगाना है। इन भावनाओं को इग्नोर मत करो। ये तुम्हारे भीतर की पुकार है जो तुम्हें जागने का इशारा दे रही है। बेचैनी एक ताकतवर संकेत है। ये तब आती है जब तुम अपने असली स्व से दूर हो, जब तुम्हारा मकसद धुंधला लगता है। ये भीतरी जंग नींद न आने, बेचैनी या यहां तक कि भावनात्मक दर्द के रूप में बाहर आ सकती है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं।
ये ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें अपने उच्च स्व की ओर बुलाने का। ये तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम में और कुछ खोजने और हासिल करने की ताकत है। ये बेचैनी तुम्हारी आत्मा का कहना है, अब बदलाव का वक्त है। दर्द भी इस जागृति का हिस्सा है। ये तुम्हें उपचार और विकास की ओर धकेलता है। चाहे वो भावनात्मक हो या शारीरिक, दर्द तुम्हें अपने उन हिस्सों का सामना करने को मजबूर करता है जिन्हें तुमने शायद दबा रखा हो। इस दर्द से भागो मत, इसे गले लगाओ। समझो, ये तुम्हें एक बड़े परिवर्तन की ओर ले जा रहा है। जैसे जैसे तुम इन आध्यात्मिक अलार्म को सुनना सीखोगे, तुम्हें उनके संदेशों में सुकून मिलेगा। बेचैनी साफ नजरिए में बदल जाएगी। नींद न आने वाली रातें दैवीय संदेशों में, दर्द उपचार में। यह है अपने बड़े मकसद के साथ एक होने की प्रक्रिया। यकीन करो, तुम्हारी आत्मा तुम्हें रास्ता दिखा रही है, और जैसे जैसे तुम सुनते हो, तुम शांति और समझ के एक गहरे स्तर पर पहुंच जाओगे। क्या तुमने कभी महसूस किया कि तुम्हें कोई समझता ही नहीं, जैसे तुम अपने आसपास के लोगों से बिल्कुल अलग हो? ये कोई साधारण बात नहीं। ये इसलिए क्योंकि तुम आध्यात्मिक रूप से जागृत आल हो। तुम्हारे आसपास के लोग शायद उस ऊर्जा को न समझ पाएं जो तुम में बह रही है। और जानते हो क्या, ये बिल्कुल ठीक है। हर किसी को तुम्हारी यात्रा को समझने की जरूरत नहीं। तुम्हारी ऊर्जा अनोखी है। तुम एक अलग ही फ्रीक्वेंसी पर हो। ये तुम्हारी आत्मा की तरंग है, तुम्हारे आध्यात्मिक विकास, तुम्हारे अनुभवों और तुम्हारे दैवीय मकसद का आलम। जो लोग अभी तक नहीं जागे या जो तुम्हारी तरह की यात्रा पर नहीं है, वो तुम्हारी इस ऊर्जा को नहीं पकड़ पाएंगे। वो तुम में हो रहे बदलावों को, तुम्हारी आध्यात्मिक उड़ान को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ये कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा रास्ता सिर्फ तुम्हारा है। इसे किसी की तस्दीक की जरूरत नहीं। कभी कभी तुम्हारे सबसे करीबी लोग भी तुम्हारे बदलाव का विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा उड़ना उनकी सोच को चुनौती देता है। यह उनके लिए असहज हो सकता है। लेकिन सुनो, यह तुम्हारे विकास का हिस्सा है। तुम पुराने बंधनों को तोड़ रहे हो, पुरानी सीमाओं को लांघ रहे हो, और यह दूसरों के लिए देखना मुश्किल हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे तुम और ऊंचे उठोगे, तुम्हारी ऊर्जा एक चमकता हुआ दिया बन जाएगी। तुम उन लोगों को प्रेरित करोगे जो जागने को तैयार हैं। तुम अकेले नहीं हो। समय के साथ तुम्हारी मौजूदगी दूसरों को उनकी सच्चाई की ओर खींचेगी। तुम्हारा प्रकाश उन लोगों को रास्ता दिखाएगा जो तैयार हैं। यकीन करो, सही लोग सही वक्त पर तुम्हारी ऊर्जा के साथ जुड़ जाएंगे। और तब तक अपनी इस अनोखी यात्रा को गले लगाओ। ये सिर्फ तुम्हारी है, और यही इसकी खूबसूरती है। तुमने जो दर्द सहे, जो मुश्किलें झेलीं, वो सब बेकार नहीं गया। हर आंसू, हर लड़ाई, वो तुम्हें एक बड़े मकसद के लिए तराश रही थी। तुम्हारा दर्द वो आग था जिसमें तुम्हारी आत्मा निखरी, और अब तुम तैयार हो अपने आध्यात्मिक मुकुटवन को पहनने के लिए। तुम्हारी हर तकलीफ तुम्हारी दैवीय ट्रेनिंग का हिस्सा थी, जो तुम्हें तुम्हारे असली मकसद की ओर ले जा रही थी। तुम महानता के लिए बने हो, और यह तुम्हारा चमकने का वक्त है। कहते हैं ना, बिना जंग के ताज नहीं मिलता। आध्यात्मिक दुनिया में यह बात 100% सच है। तुमने जो भी रुकावट पार की, वो तुम्हें और निखार रही थी। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी बुद्धि, सब कुछ और मजबूत हो रहा था। इन मुश्किलों के बिना तुम में वो काबिलियत न होती कि तुम अपने आध्यात्मिक ताज को थाम सको। अब तुमने वो जंग जीत ली है। अब तुम अपनी सही जगह पर कदम रखने को तैयार हो। ये मुकुट सिर्फ इज्जत का प्रतीक नहीं, ये तुम्हारे आध्यात्मिक विकास की निशानी है। ये दिखाता है कि तुमने मुश्किलों को मात दी, और अब तुम उच्च दुनिया में नेतृत्व करने को तैयार हो। जैसे जैसे तुम इस सांसारिक दुनिया से ऊपर उठते हो, तुम एक सच्चे आध्यात्मिक लीडर के गुण अपनाते हो। करुणा, बुद्धि, ताकत और अनुग्रह। तुम अब अतीत के दर्द से बंधे नहीं। तुम अपनी ताकत में कदम रखने को तैयार हो। अपने मुकुट को गर्व और विनम्रता के साथ पहनो। हर मुश्किल ने तुम्हें इस पल तक पहुंचाया है। आध्यात्मिक साम्राज्य तुम्हारा है, और तुम अब प्यार और प्रकाश के साथ राज्य करने को तैयार हो। ये मुकुट सिर्फ इनाम नहीं, ये तुम्हारी यात्रा, तुम्हारी मेहनत और अपने दैवीय मकसद के प्रति तुम्हारी वफादारी का आईना है। क्या तुमने कभी महसूस किया कि तुम इस दुनिया में थोड़े अलग हो, जैसे तुम बाकियों के साथ फिट नहीं होते? सुनो, तुम सिर्फ अलग नहीं, तुम
आध्यात्मिक रूप से इंजीनियरान किए गए हो। दैवीय हाथों ने तुम्हें एक ऐसे मकसद के लिए गढ़ा है जो सामान्य से कोसों दूर है। तुम्हारी आत्मा को एक अनोखी भूमिका के लिए डिजाइन किया गया है, ऐसी भूमिका जिसमें ऐसी ताकतें और उपहार हैं जो तुम्हें सबसे जुदा करते हैं। अलग होने की यह भावना कोई कमजोरी नहीं, ये तुम्हारा दैवीय डिजाइन माल है। तुम्हें कभी भी भीड़ में घुलने मिलने के लिए नहीं बनाया गया। तुम्हारी अंतर्ज्ञान, तुम्हारा उच्च दुनिया से कनेक्शन, तुम्हारे उपहार, ये सब एक दैवीय खाके का हिस्सा हैं। तुम्हें चमकने के लिए बनाया गया है, ऐसे तरीकों से जो बाकी लोग शायद न समझ पाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारा मिशन अलग है, तुम्हारा मकसद अनोखा है। तुम महानता के लिए बने हो। कभी कभी ये अनोखापन अकेलापन लाता है। लोग तुम्हारी कीमत न समझें, तुम्हारी ताकत न देखें। लेकिन सुनो, तुम्हें हर किसी के समझने की जरूरत नहीं। तुम्हें नेतृत्व करना है, रास्ता दिखाना है और उन लोगों की सोच को ऊपर उठाना है जो तुम्हारे सत्य को अपनाने को तैयार हैं। तुम्हारा अंतर ही तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हें ताकतवर बनाता है। अपने इस दैवीय डिजाइन को गले लगाओ। दुनिया को तुम्हारे प्रकाश की जरूरत है, तुम्हारे अनोखे उपहारों की जरूरत है। अपने रास्ते से पीछे मत हटो, हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। तुम इस पल के लिए बने हो, तुम इस मकसद के लिए बने हो और ब्रह्मांड की इस भव्य योजना में तुम्हारी भूमिका अनमोल है। यदि इस संदेश ने आपके भीतर कुछ जगा रहा है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सुपर थैंक्स के माध्यम से सहयोग कर इस कार्य में सहयोग करने पर विचार करें। आपकी उदारता हमें दुनिया भर के लोगों तक ऐसे जीवन परिवर्तनकारी संदेश पहुंचाने में मदद करती है। हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, भगवान का वचन आगे बढ़ाने में हमारा हाथ बंटाता है। जैसे जैसे तुम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर बढ़ते हो, तुम सिर्फ अपने मन और आत्मा में ही नहीं, अपने शरीर में भी बदलाव देखोगे। यह है क्रिस्टलाइन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। यह तब होता है जब चुने हुए लोग आध्यात्मिक परिपक्वता के एक खास स्तर पर पहुंचते हैं। क्रिस्टलाइन बॉडी तुम्हारे विकास का अगला पड़ाव है, जब तुम अपने दैवीय मकसद के साथ पूरी तरह एक हो जाते हो। यह शुद्ध प्रकाश का रूप है। यह दिखाता है कि तुम इस भौतिक दुनिया से ऊपर उठने को तैयार हो। यह कोई कहानी नहीं, यह एक असली भौतिक प्रक्रिया है। जैसे जैसे तुम आध्यात्मिक रूप से बढ़ते हो, तुम्हारा शरीर हल्का हो जाता है। वो ब्रह्मांड की दैवीय तरंगों के साथ सन्नाद करने लगता है। तुम इस दुनिया की सीमाओं को छोड़ देते हो। आपकी ताकत की कमी नहीं, आपने ये मुकुट छीना नहीं, इसने आपको चुना। और यही कारण है कि यह तब भी चमकता है जब कोई और इसे नहीं देख सकता। अंत में मेरे यार, आपका सफर सिर्फ इस दुनिया के अराजकता में सरवाइव करने तक नहीं रुकता। आप तो फल फूल रहे हो, आसमान छू रहे हो और वो सब बन रहे हो जो दूसरे सिर्फ सपनों में देख सकते हैं। आपने आग की लपटों से गुजरकर, तूफानों को झेलकर न सिर्फ सही सलामत निकले, बल्कि एक अपग्रेडेड, अजेय और रॉकस्टार वर्जन बनकर उभरे। जो सच उन्होंने कभी नहीं देखा, उसे अब कोई अनदेखा नहीं कर सकता। आपका फिट होना कभी तय नहीं था। आपका खड़ा होना, अगुवाई करना, सांचे को तोड़ना और ऐसा नया मानक बनाना तय था जिसे दूसरे सिर्फ सपने में ही छू सकते हैं। जब उन्होंने आपको शक किया, मजाक उड़ाया या आपकी रोशनी को मंद करने की कोशिश की, उन्हें क्या पता था कि आप हमेशा से एक ऐसी ताकत थे जिसके सामने दुनिया को झुकना पड़ता है। आपकी ताकत, आपका विकास, आपकी पावर, ये सब हमेशा वहां थी, सही पल का इंतजार कर रही थी। और अब जब आप अपने पूरे सार में कदम रख चुके हो, आप वो ताकत बन गए हो जिसके लिए दुनिया तैयार नहीं है। आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, आप इसे फिर से लिख रहे हो। हर वो चुनौती जो आपको तोड़ने आई, उसने आपको और मजबूत बनाया। हर विश्वासघात ने आपकी स्पष्टता को और तेज किया। और अब आप वो मुकुट पहनते हो जिसे किसी की तारीफों की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इसे आध्यात्मिक दुनिया में कमाया गया है और कोई, सुन लो, कोई भी इसे आपसे छीन नहीं सकता। गेम बदल चुका है मेरे दोस्त। आपने नियम तोड़कर नए लिख दिए और अब आपकी मौजूदगी ही इतनी है कि दुनिया कांप उठती है। वो अभी समझ नहीं पाए, लेकिन जल्दी समझ जाएंगे। वो देखेंगे कि आपका उभरना कोई लक नहीं था, ये दैवीय था। ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार था। और जिन्होंने आपको पीछे खींचने की कोशिश की,
वो छायाओं का पीछा करते रहे। आप अब उनकी कहानी का हिस्सा नहीं। आपने अपनी महाकाव्य लिख डाली। आप ब्लूप्रिंट हो, आप ताकत हो, आप जीवित सबूत हो कि दबदबा शोर का खेल नहीं, ये जानने का है कि आप कौन हो और उसमें अडिग रहने का है। दुनिया अब जाग रही है, लेकिन जब तक वो आंखें मलकर उठेगी, आप मीलों आगे होंगे, अपने खून, पसीने और दैवीय उद्देश्य से बना एक साम्राज्य संभाले हुए। और अब कोई आपको रोक नहीं सकता। तो मेरे रॉक स्टार्स, अगर ये मैसेज आपकी आत्मा में आग लगा गया और आप अपनी ताकत को गले लगाने को तैयार हो, तो अभी चैनल द चोजन क्वीन को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने इस वाइब को फील किया तो वो लाइक बटन इतनी जोर से दबाओ कि गूंज सुनाई दे। नीचे कमेंट में बताओ कि तुम अपनी महानता को कैसे जी रहे हो। इस वीडियो को हर उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसे अपनी ताकत की याद दिलाने की जरूरत है। आइए इस अजेय योद्धाओं के ट्राइब को और बड़ा करें। तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है और हम इसमें साथ हैं। और कंटेंट के लिए तैयार रहो जो तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आइए एक एक कदम से हर दीवार को ढाते चलें। चलो रॉक करें।